सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट पीपीयू के हैं या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से अदर भी अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे और अगर आपको सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम देना है, जैसे पीपीयू में 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपको भी अगर एग्ज़ाम देना है 4 का, ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो 8 तारीख को पेपर होने वाला है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आप लोगों का, तो उसमें 100% एग्ज़ाम में ये सवाल आएगा ही आएगा। ऐसा जो है हर साल हम चाहे यूजी में हो या यूजी से लेकर पीजी तक कोई भी स्टूडेंट का भी अगर एग्ज़ाम होता है तो आपको हम प्रोवाइड करते ही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे मुझे, तो आप एक बार टारगेट मिशन ज़रूर विजिट कर लीजिए। ये पेपर 5 का है, मतलब मेजर पेपर 5 का है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आप चेकआउट कर लीजिएगा अपने मेन एग्ज़ाम पेपर में। ठीक है, और ये कैसे है, ये इसलिए है क्योंकि ये सिलेबस से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का न्यू जो सेशन है और इससे पहले कोई भी सेशन ये ऐसा नहीं हुआ था 4 ईयर का ग्रेजुएशन। तो आप ही का सेशन है जो 4 ईयर का ग्रेजुएशन है, तो पीवाईक्यू तो अवेलेबल नहीं है, तो कैसे करेंगे, हम सिलेबस से करेंगे। और बाकी मार्केट बहुत भीड़ है यूट्यूब पर, तो आप उधर या यहाँ पे देख कर समझ लीजिएगा, जो आपको बेहतर लगे ज़रूर करिए। तो देखिए, सबसे पहले कितना पेपर पढ़ना है, तो 3 पेपर पढ़ना है। ठीक है, मेजर पेपर 5, मेजर पेपर 6 और 7, और एक आपको जो भी आपका माइनर पेपर होगा और एक एक्स्ट्रा पेपर पढ़ना है, यही पढ़ना है। तो हम आज बताएंगे पेपर 5 में कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद अगर आपको बहुत बेहतर लगेगा तो आप कमेंट करिएगा, तो पेपर 6 भी बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, और फिर यहाँ पे देख लीजिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है कि 10 MCQ, एक MCQ 2 नंबर का, तो 20 नंबर का MCQ, 4 शॉर्ट करना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 20 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन करना है लॉन्ग का, और एक 10 नंबर का, तो टोटल 30 नंबर। तो इतना कितना हुआ, 30, 20, 50 और 20, 70 नंबर का ये एग्ज़ाम, और 30 नंबर का जो आपका इंटरनल है। जो स्टूडेंट अभी मजाक करके बैठे होंगे, आप बहुत सारे स्टूडेंट देखे भी होंगे कि पढ़ने पे ही भलाई है, चोरी करना मतलब हर तरह से गलत है। जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको करिए और जाकर एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से। ठीक, तो देखिए यहाँ पे MJC 5 यानी कि मेजर पेपर 5 जो आपको पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और 550 CE से लेकर 1200 कॉमन ईरा तक आपको ये पेपर पढ़ना है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 5 यूनिट आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे MJC 6। तो 5 यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में आने का 100% चांस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पूरे यूट्यूब पे उठा लीजिए कि कोई आपको सिलेबस उठा कर दिखा रहा है, क्योंकि हम कोई यूट्यूबर नहीं है, हम स्टूडेंट हैं, और हर साल यूजी से लेकर पीजी तक ऐसे किया जा रहा है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट मिले, और जो जेन्युइन पढ़ने वाले विद्यार्थी उनको पता चले कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको हमको करना है, और जाके एग्ज़ाम दीजिए, टॉप कीजिए, बात ख़त्म। चोरी से, फ़ोन से दूर रहिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ न्यू पावर एंड एज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए, ये एक टॉपिक है, इसमें सब टॉपिक दिया हुआ है। डिक्लाइन ऑफ गुप्ता पावर, हुना इन्वेजन एंड इट्स इम्पैक्ट, डायनेस्टी ऑफ पुष्पभूति, फिर ऑरिजिन ऑफ राजपूत वेरियस थ्योरी। अच्छा ठीक है, तो इतना सारा, मतलब सोचिए 5 यूनिट में से आपको सवाल कितना करना है, 7, 4 शॉर्ट और 3 लॉन्ग। उसके लिए इतना हर बेसिक, देखिए जो पढ़े हैं तब तो पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, जो नहीं पढ़े हैं अब टाइम तो है नहीं कि पूरा 5 यूनिट पढ़िएगा, तो इसके लिए कैसे करना पड़ेगा, और जहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। तो देखिए, आपको गुप्ता डायनेस्टी को अच्छे से पढ़ना है, सवाल आएगा ही आएगा। ठीक, एकदम याद रखिएगा, गुप्ता डायनेस्टी से सवाल आएगा ही आएगा। आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि हुन इन्वेजन क्या है, पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद आपको हर्षवर्धन का जरूर पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। क्या क्या बोले, गुप्ता बोले, हुन्स का इन्वेजन बोले, और हर्षवर्धन बोले। ठीक, और एक टॉपिक पढ़िएगा यहाँ पे, ऑरिजिन ऑफ राजपूत। यहाँ पे हम यहाँ से एक बताएं गुप्ता डायनेस्टी, एक हुन्स का बताएं, और यहाँ पे देखिए, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हर्षवर्धन, और उसके बाद ऑरिजिन ऑफ राजपूत। इतना करके रेडी रखिए। दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन एंड इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर। रीजनल पावर मतलब क्या होता है कि अपना अपना एक रीजन के हिसाब से मतलब पावर करना। यहाँ पे देखिए, चाहे आप गुप्ता डायनेस्टी पढ़िएगा, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल समझिए,
अगर मान लीजिए कि यहाँ पे है तो सब कुछ अगर धीरे धीरे यहाँ पे सारा पावर अगर शिफ्ट हो रहा है तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन करना, क्योंकि पावर यहाँ पे आ रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब पावर को हम ऐसे ऐसे मतलब बांट रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन करना। तो कोई भी आप यहाँ पे पढ़िएगा, चाहे गुप्ता पावर पढ़िए, चाहे हुन्स इन्वेजन पढ़िए, चाहे हर्षवर्धन या राज, आप डिसेंट्रलाइजेशन के लिए आधा पेज का नोट्स बना कर रखिएगा। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ये बात पता होना चाहिए। ठीक ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए राजपूत ओरिजिन, जो कि पहले ही बताया है कि हाँ इंपॉर्टेंट है। इमर्जेंस और डिक्लाइन, अब ये दोनों टॉपिक एक ही है। आपसे पूछा जाएगा अगर कि इमर्जेंस ऑफ राजपूत ओरिजिन बताइए, तो आप तब भी तो बताइएगा ना कि देखिए राजपूत ओरिजिन ये था और उस पर उसको पढ़ने के लिए बहुत सारे थ्योरी हैं, एक दो थ्योरी का नाम बताइएगा तो भी ये टॉपिक हो गया। और उसके बाद आप बताइएगा कि इमर्जेंस कैसे हुआ और फिर उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, तो ये दोनों टॉपिक एक ही है, तो ये ऐसे भी इम्पॉर्टेंट था दोनों में। ठीक है। अब देखिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो टॉपिक का नाम है ट्री पार्टी स्ट्रगल। कन्नौज में लड़ाई हुआ था, और इसको आप इतना बढ़िया से बनाइएगा कि यहाँ पे कन्नौज में लड़ाई हुआ था, हर्षवर्धन भी ये चाह रहे थे, कैपिटल ही था हर्षवर्धन का, तो राष्ट्रकूटा भी चाह रहा था और यहाँ से भी चाह रहे थे। तो यहाँ पे तीन जो डायनेस्टी है लड़ाई कर रहा है किसके लिए, कन्नौज के लिए, उसको कहते हैं ट्री पार्टी स्ट्रगल। इसको आप डायग्राम में बना के दिखा सकते हैं कि तीन पार्टी था, हर्षवर्धन, यहाँ पे राष्ट्रकूटा, और यहाँ पे अभी मतलब अगर बिल्कुल क्लियर हो शायद पाला डायनेस्टी यहाँ पे, तो ये तीनों लड़ाई कर रहे हैं किसके लिए, कन्नौज के लिए। ट्री, इसको कहा जाता है ट्री पार्टी स्ट्रगल। मतलब देखिए अगर ये सवाल यहाँ पे पूछ दिया तब तो वेल एंड गुड, नहीं भी पूछा तो आपको कोई भी आगे जाकर स्टेट पीसीएस दीजिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, आपको मालूम हो चलेगा ही चलेगा। तो याद रखिएगा हमको कि हम पहले ही बताए थे ट्री पार्टी स्ट्रगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम रूल इन इंडिया, मुस्लिम रूल इन दिल्ली एंड इम्पैक्ट। देखिए अब यहाँ पे देखिए एक आपको टॉपिक, ये दोनों में दोनों एक ही चीज़ है, आपको एक टॉपिक क्या रखना है, एक पेज का नोट्स बनाना है, मुस्लिम रूल, बस मुस्लिम रूल का पूछ लेगा कि इम्पैक्ट पूछ लेगा तो भी आपको आधा लाइन ABCD 4 लाइन, ये से ये इम्पैक्ट हुआ, ये इम्पैक्ट हुआ, 4 लाइन लिख लिए। अब इस मुस्लिम रूल में 4 लाइन जब इम्पैक्ट लिखेंगे तो हम तो बता देंगे ना कि थोड़ा 2-3 लाइन ऐसे, और भारत का उस टाइम का नक्शा बना दीजिए और बता दीजिए कि मुस्लिम रूल यहाँ यहाँ ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, बस हो गया। तो अगर इसमें हम देखें तो ये तो पहले ही से था, और यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, और एक मुस्लिम रूल का एक पेज का नोट्स हो गया इसमें से। पूरा डेप्थ में नहीं पढ़ना है कि ओरिजिन अलग से पढ़ रहे हैं, इमरजेंस अलग से पढ़ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट अलग से पढ़ना है, नहीं, ऐसे आएगा ही नहीं सवाल। रीजनल पावर ऑफ साउथ एंड डेक्कन, साउथ एंड डेक्कन, साउथ और डेक्कन का रीजनल पावर। ठीक है। चालुक्य ऑफ द, नहीं इतना कोई पढ़ने का ज़रूरत नहीं। हाँ राष्ट्रकूटा, आपको अभी हम बताया ना कि ट्री पार्टी स्ट्रगल में राष्ट्रकूटा का इम्पॉर्टेंट रोल है, तो आपको राष्ट्रकूटा का इम्पॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा सवाल। इतना में आपको याद रखिएगा कि कम से कम यहाँ पे यूनिट 3 तक ही हम बता रहे हैं, कम से कम आपको पेपर में कम से कम ना भी दिखेगा तो 5 से 6 क्वेश्चन दिख जाएगा, गारंटी है, लिख लीजिएगा। राष्ट्रकूटा का सवाल पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। और उसके बाद आपसे चोला डायनेस्टी पूछा जाएगा। चोला, यहाँ पे देखिए चोला, चेरा, पांड्यास, ये तीनों हैं यहाँ पे संगम डायनेस्टी में, कि चोला, चेरा, पांड्या। अब आपको तीनों, अगर आप चोला, चेरा, पांड्यास पढ़ रहे हैं तो आपको ये डायग्राम पढ़ना आना चाहिए कि पांड्यास यहाँ पे है, चेरा यहाँ पे, चोला यहाँ पे, और उसके बाद आधा आधा पेज लिख लीजिए। तीनों में से कोई भी आएगा ज़रूर, चाहे चोला है, चेरा है, पांड्यास है। तो आपको ये तीन एक डायग्राम भी बनाना है, लिखना है संगम पीरियड, और उसके बाद थोड़ा सा उसका टाइम पीरियड लिख दीजिए, उसके बाद आधा आधा पन्ना लिख दीजिए तीनों पे, और लास्ट में कंक्लूजन, हो गया, बात खत्म। बस इतना ही था उसमें। यहाँ 4th है डिक्लाइन ऑफ राजपूत। ऑलरेडी आप राजपूत का ओरिजिन पढ़ लिए और डिक्लाइन पढ़ लिए, तो इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना है। ठीक है। इसमें डूबने का कोई मतलब नहीं है। फिर इसमें क्या है, देखिए आपके सामने पढ़ रहे हैं और आप ही के सामने बता भी रहे हैं। ठीक है। देखिए ये चालुक्य और सोलंकी डायनेस्टी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बस इसमें अगर पढ़ना होगा तो चालुक्य और सोलंकी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बस हो गया। नॉर्थ यहाँ पे क्योंकि ओरिजिन राजपूत का तो आएगा और आपको बताना ही है, जो कि हम पहले ही बताए हैं, आएगा ही आएगा। इस पर ऊपर भी सवाल पूछा गया है इस पर। ठीक है। तो यहाँ पे चालुक्य और सोलंकी में एक चालुक्य पढ़ लीजिएगा, सोलंकी रहने दीजिए, बस चालुक्य, और यहाँ से प्रतिहारा पढ़िएगा, 2 डायनेस्टी पढ़ लीजिएगा यहाँ से।
फिर लास्ट है कल्चरल ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया, डिस्टिंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पावर, सोसाइटी रिलीजन ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया, फाइन आर्ट्स ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया, आर्किटेक्चर। ठीक है, अब यहाँ से आप इसमें क्या पढ़िएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कि आपको मालूम होना चाहिए कि अर्ली मेडिवल इंडिया में आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग। अब चाहे आपसे पूछ लिया जाए रिलीजन, तो रिलीजन आधा पेज में रिलीजन, आधा पेज आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, ये 3-4 चीज़ पढ़ लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि चाहे आपको स्कल्पचर पूछे तो भी आपको रिलीजन का भी थोड़ा नोट्स डाल दीजिएगा, थोड़ा पेंटिंग का डाल दीजिएगा, तो ये टॉपिक ठीक है। और भक्ति मूवमेंट, ये अब इतना में सब में से हम कम से कम आपको ना भी तो कम से कम 10 क्वेश्चन का हम बता दिए, 10 से ज़्यादा ही। भक्ति मूवमेंट पूछ ही सकता है, और यहाँ से ये सब हो गया। कितना मिनट लगा? 10-11 मिनट लगा, और इतना बता दिए। और ये 100% की गारंटी है कि सवाल इसमें से आएगा ही आएगा। और इतना कर लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन दिख जाएगा। एग्ज़ाम के बाद हम पेपर दिखाएंगे कि क्या हम जो बताए थे वो आया है या नहीं आया, ठीक है। सो जो नए बच्चे हैं उनके साथ भी शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट देखें। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा हमको कि इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है, आप लोगों के लिए बैचेस है, और फिर आपके लिए टेलीग्राम का ग्रुप भी है। दूसरी बात है, जो स्टूडेंट 32 पन्ने लिखने में घबराते हैं कि कैसे 32 पन्ना लिखें, एक बार वो वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आपका दिमाग का बिल्कुल 2-4 तारे खुल जाएगा कि अरे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। कंटेंट कम, फ्लो चार्ट ज़्यादा, कंक्लूजन ज़्यादा लिख लीजिए, और फिर इंट्रोडक्शन डालिए, डायग्राम बनाइए, पेपर आराम से भर जाएगा। जिसका भी नंबर अगर कम आता है तो बस ये याद रखिएगा कि लिखने से मार्क्स नहीं आता है, प्रेजेंटेशन पे नंबर आता है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई नो कि यूट्यूब के टाइम है और बहुत भीड़ है, और ना मेरा बहुत व्यूज आता है, ऐसा कुछ नहीं है। 4-4.5 साल का चैनल है, फिर भी बहुत कम है। बट बस एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भी जेन्युइन स्टूडेंट एक बार इस वीडियो को देखेगा तो समझेगा कि यूट्यूब पे अगर कोई ऐसे बताने वाला है तो आप बिल्कुल पढ़ लीजिए वहाँ से। कोई नहीं बताता, क्योंकि सब मतलब सबको तो नहीं कहेंगे, मैक्सिमम लोग व्यू के लिए काम कर रहे हैं, और हम लोग स्टूडेंट हैं, खुद तैयारी कर रहे हैं और आप लोग को भी करवा रहे हैं। सो थैंक यू, पढ़ाई करिए। ये सब जो भी बताया गया है, या जो भी सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, ये आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करेगा। बट अभी बस लग रहा है कि चोरी कर लो, एग्ज़ाम पास कर लो, बट इस सब से ऊपर उठिए। सो धन्यवाद।